हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th का एक्सरसाइज जो मैथ बुक है दोस्तों, उसका एक्सरसाइज 3.2 का यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का। ठीक है, तो इसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने, आप लोग को याद होगा पिछले वीडियो में जो हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि 1 to 4 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, तो इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा था। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये 4 क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर है, इसका ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, जो कि हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पे बेशक जाकर यदि आप ये सारा प्रश्नों का आंसर देखना चाहे तो बेशक हमारा वीडियो पे विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रीवियस वीडियोस का लिंक दे दूंगा। आप बेशक वहां पे जाके हमारे उन सभी वीडियोस को देखकर आप वहां से ये सारे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 के यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, इन सभी का आंसर आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ यहाँ पे जितने भी प्रश्नों का आंसर बताया जाएगा दोस्तों, वो सभी का एक अलग, जैसे यहाँ पे एक तरह से पैटर्न होता है। जैसे ये जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें सभी में देखते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस पार्ट से आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि का यूज किया हो, तो आप बेशक सभी प्रश्नों का आंसर काफी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी यहाँ पे प्रश्नों का आंसर करना सीख सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो 2 नंबर का 1 का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि मींस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन मींस होता है दोस्तों कि जैसे हमारे पास 2 समीकरण दिए होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, तो इन दोनों में से किसी में से यहाँ पे क्या हम लोग को x और y का मान निकालना है। जैसे x y देख सकते हैं दोनों में दिया हुआ है, तो इनमें से हम लोग को x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रतिस्थापन विधि में हम लोग सबसे पहले या तो समीकरण 1 का यूज करेंगे या फिर समीकरण 2 का यूज करेंगे, और इनमें से कोई भी एक समीकरण का यूज करके, ठीक है, हम लोग पहले x या y का मान निकाल लेंगे, किसी का भी, या तो इसमें से x y का मान निकाल लो या फिर इसमें से किसी में से भी एक का मान हम लोग को निकालना है। x का मान निकालना है, x का निकाल सकते हैं, या फिर y का मान निकालना हो y का मान निकाल सकते हैं। अभी सारा मैं प्रैक्टिकली आप लोग को करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समझाने के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान किसी का निकाल लेंगे, और जो भी मान निकलेगा उससे हम लोग सिंपली अगर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण b में उसको ऐड करेंगे, जिसे प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापन मींस क्या होगा, उसको प्रतिस्थापित करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपली उसको सोल्व कर देंगे। इसमें जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग के पास कैलकुलेशन सही से आना चाहिए, जैसे जोड़ घटा गुना भिन्न का जोड़ वगैरह यहाँ पे यूज होने वाला। तो यदि वो आप लोग का सही रहेगा तो यहाँ पे हर प्रश्न का आंसर आप लोग काफी आसानी से दे सकते हैं, चाहे ये सारे प्रश्न हो या फिर कोई भी। यहाँ पे देखते हैं ऊपर में भी जो प्रश्न दिया गया था, इसमें भी देखते हैं एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक समीकरण है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक समीकरण है, तो काफी इजीली आप जितने भी प्रश्न है उन सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है कि, ठीक है, दिया है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ, हो सकता है 1 2 3 4 भी बहुत सारे प्रश्नों में आते हैं, तो ये प्रश्न पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इससे क्या कर लेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे मान लेंगे। फिर हमारे पास देखते हैं ax जो यहाँ पे माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, हम लोग ने जो यहाँ पे लिखा दिया है कि यहाँ पे यदि आप चाहें तो यहाँ पे माना कि भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, माना कि यहाँ पे ये एक्स वाई इज इक्वल टू जो यहाँ पे दिया हुआ ये नॉर्मल हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग ये एक्स वाई भी माना के भी लिखेंगे तो ये भी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस बार से हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे सबसे पहले इसको समीकरण मान लिया, और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 से। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इस बार से मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में क्या करना, इन दोनों में से किसी का भी यूज करके हम लोग सबसे पहले x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x या y किसी एक का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना, समीकरण यहाँ पे 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है, ज्ञात करने पर या मान निकालने पर, यहाँ पे कुछ बार से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे निकालने पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, समीकरण 1 से हम लोग x या y x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या गया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ये हमारे पास समीकरण में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग को पता होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इसका x का मान निकालना, तो आप लोग को पता होगा इस पास से नॉर्मली यहाँ पे जैसे अगर किसी का मान निकालना हो तो देखिए पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इसको इस साइड से इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जब ये इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन मींस क्या हुआ, इसका जो चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पार्सेक से हमारे पास x का मान निकल चुका, यहाँ पे x इज इक्वल टू
ए माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, ये हमारा x का मान आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान निकला है उसे हम लोग या तो समीकरण ए या फिर समीकरण बी, जैसे एक या दो, इन दोनों में से किसी भी एक में यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे इसका जो प्रतिस्थापित करेंगे x का मान को, तो हमारे पास यहाँ पे x या जिससे x का मान जब डालेंगे तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा, और y का मान जो निकलेगा वो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा, तो वो हमारा एक तरह से आंसर में यूज होगा। और उस y को मान को फिर से हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास x का भी मान निकल जाएगा। ये जो अभी x का मान निकला है तो इसमें देखते हैं यहाँ पे y एक तरह से यहाँ पे है, तो y का अभी जिससे एक वैल्यू निकलेगा तो उसे हम लोग ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसे यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसे समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समीकरण 3 हम लोग इसको मान सकते हैं। तो कुछ पार से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे हम लोग थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे x का मान यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं, अच्छा रहेगा समीकरण 2 में, चूंकि यहाँ पे 1 से तो हम लोगों ने x का मान निकाला तो इसलिए हमको इसके समीकरण 2 में रखना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो समीकरण 1 से अगर निकालें समीकरण 2 में रखेंगे, अगर समीकरण 2 से किसी का मान निकालेंगे तो वो समीकरण 1 में रखाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे किसको क्या हम लोगों ने किया, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे देखते हैं x का मान हम लोग रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पे ये भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया, a और x के जगह पे हम लोग यहाँ पे मान लिखेंगे। सबसे पहले समीकरण को ही उतार लेते हैं, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास x का मान है उसे हम लोग यहाँ पे जैसे एक तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो a हो गया और यहाँ पे जो हमारा मान दिया हुआ है तो वो क्या है, देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, ये हमारा एक तरह से जो मान दिया हुआ x का उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, फिर माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए दिया हुआ, ये जो हमने बी वाई कहाँ से लिया, तो ये हमारा बी वाई है और ये x के जगह पे हमने ये जो x का वैल्यू था उसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया एक तरह से, ठीक है। ये जो हमारा आया है तो वो कहाँ से आया, x का जो वैल्यू था उसे हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली ऐड किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन इसी साइड में कर लेता हूँ, इसको सिंपली इस साइड थोड़ा कर दूंगा और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बीच में एक लाइन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन किस बार से करना, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ये गुना में तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू है। अब चूंकि a इंटू यहाँ पे अगर 2 इंटू 3 रहता है या फिर 4 इंटू 5 रहता है तो वो हम लोग को नंबर में रहता है तो गुना कर लेते हैं, बट ये चूंकि एक चर संख्या की तरह से देखा जाए तो a और a, तो इसको हम लोग किस बार से गुना करेंगे। तो इस प्रकार के जब भी आप लोगों के पास कोई संख्या आता है, जैसे m इंटू n हो गया या फिर कोई भी इस तरह से नंबर, जिसे मैं यहाँ प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप लोग के पास m इंटू m रहा, ठीक है, या फिर m इंटू n है, या फिर m प्लस n है, या फिर m प्लस जैसे यहाँ पे m है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये एक तरह से मैं एग्जांपल के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसको कि आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर के जब भी जोड़ या फिर गुना आएंगे तो आप किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जब सेम चर रहेगा, जैसे एक जैसा चर रहेगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं a इंटू है, एक ही चर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, जिससे इस पर पावर चढ़ जाता है, m स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3m रहेगा तो उसका m क्यू हो जाएगा स्क्वायर से। और यहाँ पे जैसे m इंटू है, जब डिफरेंट रहेगा, जैसे m अलग है n अलग है, ठीक है, दूसरा दूसरा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m और n को साथ में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे इस पे पावर नहीं जाएगा, इस पावर से लिखा जाएगा। वहीं अगर प्लस का बात रहा m प्लस n, तो ये सेम ही रह जाता है, m प्लस n ही रह जाता है जब जोड़ रहेगा तो, और माइनस रहेगा घटा तो वो भी सेम ही रह जाएगा। बट यदि सेम चर जैसे m प्लस m जैसे दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे 2m हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोगों ने आप लोग को जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया, ताकि ऐसे इस पार्ट से जब भी आप लोग के पास कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंपली इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ किस पार्ट से आप इसे सॉल्व कर पाइएगा, ये जो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले यहीं पे हम लोग गुना कर लेते हैं, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और a इंटू वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। फिर माइनस बी वाई तो इधर है ही, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पास हमारे पास समीकरण आ चुका है। अब हम लोग किस पास से इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर है, तो इसे हम लोग सबसे पहले एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, मतलब एक तरह से कट हो जाएगा ये, बट किस पार्ट से होगा वो आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी है इसको इधर ही रहने देंगे, तो यहाँ पे माइनस ए बी, उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस ए वाई,
और एक और हमारे पास है माइनस बी वाई है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस बी वाई यहाँ पे दिया हुआ। और जो ये माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लोग उस साइड कर देंगे, मतलब इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर क्या है पहले से, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से था, और माइनस जो यहाँ पे ए वाई है तो उससे हम लोग माइनस को यहाँ पे इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पर समीकरण बन चुका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि अगर दो में दो घटा दिया जाए तो वो जीरो बच जाता है। तो उसी प्रकार से ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को अगर घटा दिया जाएगा तो वो जीरो होगा, तो वो कट हो चुका है वहां पे। अब यहाँ पे देखिए माइनस हमारे पास ए बी है, तो इसको भी हम लोग उधर ही ट्रांसफर कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस ए वाई जो हमारा ऑलरेडी था, फिर माइनस बी वाई ये भी हमारा पहले से था, फिर हमारा ये बी स्क्वायर तो इधर पहले से ही था, और ये जो माइनस में है इसको प्लस में इधर ए भी हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आके प्लस में ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक कुछ पार से लिख लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अभी इस पार से समीकरण एक आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे y देखिए दोनों साइड है, जैसे दोनों साइड जब भी कुछ रहेगा तो उसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। आप लोग को पता होगा जैसे दोनों साइड अगर m n रहे या कुछ भी रहे, जैसे m हो गया n हो गया, फिर जो भी जैसे दोनों साइड रहे, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 5 है और इधर 10 है, ठीक है, और यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। तो 5 और 10 में देखिए हम लोग चाहें तो यहाँ पे 5 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस का मार्क लगा के यहाँ पे 2a कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, 5 जब हमारा इधर जाएगा 5 इंटू तो 10 इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हम लोग गुना में इस पार से यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे कॉमन लिया जाता तो हम लोग इस पार से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे b को कॉमन लेंगे, और हम लोग चाहें तो माइनस b को कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस b को लेने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा ऑलरेडी प्लस में है, तो इस पार से हम लोग यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। आगे चल के अभी बताऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पे माइनस y को हम कॉमन ले लिए, तो माइनस a जो हमारा है ये सिंपल a बन जाएगा, और ये जो हमारा देखिए माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए b दोनों में है, हम लोग वहां से भी b कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, b को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक b प्लस a, ये देखिए हमारे पास कॉमन लेने के बाद बच चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a प्लस b को जो हमारा इस साइड है इसको हम लोग सिंपली उस साइड ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये चूंकि गुने में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, जैसे ये जो है इसका हर में आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो किस पार से होगा, माइनस b यहाँ पे रह गया। फिर यहाँ पे देखिए b तो हमारा ऑलरेडी था ये साइड में, और यहाँ पे b प्लस a, ठीक है, ये हमारे पास है, और ये जो हमारा a प्लस बी है ये हमारा एक तरह से इधर आ जाएगा, तो इस पार से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर में है ये दोस्तों a प्लस बी जो हमारा है, तो इसको अगर हम पहले a और फिर बाद में b लिखें तो उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली क्या किया, जो a है उसको पहले लिख दिया, b को हमने उसके बगल में लिख दिया, क्योंकि वो भी प्लस में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस पार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को कट कर देंगे, ये दोनों देखिए हमारे पास कट हो चुका। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे b बच गया, ठीक है। तो हमको लगता है ये b भी जो है वो माइनस में ही होना चाहिए। मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक बार प्रश्न में देख लेता हूँ कि ये सही है या फिर माइनस b ही आंसर इसका राइट होगा। तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे प्रश्न में ये बिल्कुल सही है, तो हम लोग एक बार अगेन सिर्फ रीचेक कर रहे हैं कि हाँ ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 3 आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसको माइनस वाई था तो इसको माइनस माइनस रह गया, और ये माइनस इस पार से इधर से उधर गया, सारा कुछ सही है। तो यहाँ पे ये माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये माइनस में ही है। वाई का आंसर जो होगा, अब क्या हम लोग के पास आंसर आने वाला वो देख लेते हैं। तो इस वाई के जैसे हम लोग ये जो माइनस वाई है इसको हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो वाई इधर हो जाएगा, और ये माइनस जैसे एक तरह से ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कैसे किया वो आप लोग को देख लेते बता देता हूँ एक तरह से। ये देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है क्यों किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका एक तरह से यहाँ पे रफ में बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे -2 एक तरह से, और इस साइड में हमारा मान लीजिए कुछ भी है जैसे 3 है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइड जब जाता है तो 2 बन जाता है, और ये 3 जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जब उसको चेंज करेंगे, जैसे जगह चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज होता है, आप लोग को पता होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो उसी प्रकार से मैंने इसका सिंपली साइन चेंज किया, तो ये हमारा वाई जो इधर माइनस में था वो हमारा बी उस साइड जाकर माइनस हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा वाई का मान निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे y के बाद हम लोग को यहाँ पे अभी और भी कई सारे से यहाँ पे मान वगैरह निकालना है। तो हम लोग अब निकालेंगे x का मान, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली y को जैसे यहाँ पे y को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, रखने पर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y का मान को समीकरण 3 में रखना। अब हमारे पास समीकरण 3 क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। समीकरण 3 है x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस
ए माइनस बी माइनस वाई, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 3 में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस बार से कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास x इक्वल टू दिया, तो y का मान हमको इस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पे देखिए x इक्वल टू है और a माइनस बी तो हमारा पहले से था, और माइनस ये y का मान क्या माइनस y है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस y और ये ऑलरेडी हमारे पास माइनस इधर था, तो यहाँ पे हम लोग माइनस इसका जो b हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण जो हम लोग का एक तरह से निकला माइनस बी, हम इसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये कुछ बार से हमारे पास हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान जो है वो आ जाएगा, तो वो किस बार से हम लोग करेंगे, तो x इक्वल टू a माइनस बी, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है तो ये प्लस भी हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, x इक्वल टू a, तो ये हमारे पास x का मान जो है वो आ चुका है, x का मान यहाँ पे, तो इस बार से हम लोगों ने x का मान निकाल दिया अतः या फिर इसलिए, ठीक है, x इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस पार्ट से हम लोग ने दोस्तों यहाँ पे काफी इजीली देख से यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। आप लोग यहाँ पे इसे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो हमारा 2 नंबर का 1 का प्रश्न है, इसके यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बेसिक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको सिंपली जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बेसिक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं 2 नंबर का जो 2 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर का जो प्रश्न है उसे सेकंड प्रश्न जिसे कर सकते हैं, उसका मैं आंसर अभी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये जो पीडीएफ वगैरह दोस्तों जो प्रश्न वगैरह का आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ लिंक भी मैं आप लोगों को वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग डायरेक्टली जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना चाहते या फिर आप लोग नोटबुक में अभी नहीं उतार पा रहे हैं प्रश्न का आंसर, तो आप वैसे पीडीएफ को डाउनलोड करके डायरेक्टली इसको सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि ये आपका आगे चल के यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 नंबर का जो 2 प्रश्न है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 का 2, ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे 2 का 2 को जो सॉल्व करने वाले हैं, इसको यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कुछ पर से पाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 का हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 नंबर का प्रश्नों का जो आंसर है उसको देने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारे पास कुछ पार से, अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे माना कि या फिर दिया है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माना कि लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या क्या यहाँ पे m दे दिया, पिछले प्रश्न में क्या था a भी था, इस पार से यहाँ पे और भी जो प्रश्न है इसमें देखिए बटे में दे दिया गया, तो बस सारा सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना से जो प्रोसेस रहेगा जितने भी प्रश्न इन सभी का सॉल्यूशन का वो सारा का सेम रहेगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बस कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज करना, बाकी अगर आप लोग को एक बार प्रोसेस समझ आ गया, आप इस पार से कोई भी प्रश्न आएगा उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास दिया गया समीकरण 1। अब यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं mx, ठीक है, यहाँ पे mx माइनस ny, देखते हैं ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारे पास कुछ पार से दिया गया। अब यहाँ पे इसे समीकरण 2 कर देंगे। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इस पार से साइड में, ताकि सॉल्यूशन करने में इजी हो। तो हम लोग के पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ समीकरण 1। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से यहाँ पे x या y किसी का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, x का मान निकालने पर, ठीक है, x का मान निकालने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई, ये इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 2m माइनस वाई हो गया। अब सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ बार से यहाँ पे समीकरण 3 कर देंगे, ठीक है। समीकरण 3 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समीकरण 3 करेंगे थोड़ा इजी होता है हम लोग को। अभी नेक्स्ट बताऊंगा कहाँ पे ये इजी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो x का मान निकाला वो समीकरण 3 में कर दिया। अब जो x का मान हमारे पास निकला वो समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली y का मान निकल जाएगा, और y का मान निकालने के बाद उसे फिर से समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो इस पास ही हमारा यूज होगा। बस इतना ही करेंगे, आप लोग का सोल्यूशन 100% गारंटी के साथ यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। लेकिन आप लोग को कैलकुलेशन सही यूज करना है। अगर आप लोग थोड़ा भी जोड़ घटा गुना या फिर माइनस प्लस का जो मार्क्स वगैरह ऐसे चिन्ह वगैरह होते हैं, यदि आप उसे गलत लिखेंगे तो ये आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात का आप लोग का ध्यान देना। बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
उसके बाद इसको साइड में करके यहाँ पे इसका जो आंसर है वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए यहाँ पे इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, समीकरण 2 में रखने पर कुछ पार्ट हम लोगों ने लिख लिया। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया गया, देखते हैं यहाँ पे एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ। अब सिंपली इसमें हम लोग समीकरण जो 2 है इसमें हम लोग x का मान रख देंगे, तो ये हमारा आंसर इसका जो है वो y का मान हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं m, और जो x का मान हमारे पास दिया हुआ वो x का मान क्या, देखिए यहाँ पे 2m माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2m माइनस वाई हमारे पास समीकरण ये दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसका उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे एन वाई है। ठीक है, तो माइनस एन, उसके बाद यहाँ पे वाई, और यहाँ पे इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास इसका जो वाई का मान है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने पेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व किस पास से करेंगे, तो वही मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 2m है, तो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 2m स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे m इंटू वाई क्या हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एन वाई तो हमारा ऑलरेडी था। फिर हम लोग इक्वल टू का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद एम स्क्वायर हमारा इधर पहले से था, प्लस एन स्क्वायर भी हमारा पहले से था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं एम एन को जो सबसे पहले 2m स्क्वायर है इसको हम लोग इधर से उस साइड ट्रांसफर करेंगे। उससे बेटर हम लोग यदि ये दोनों को ही ट्रांसफर कर दे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये हमारा उधर जाके प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, और ये जो m स्क्वायर उधर है तो उसको हम लोग इस साइड ले आएंगे, और ये n स्क्वायर भी इधर ले आएंगे। उसके बाद जो हमारा ये देखते हैं एम वाई है। ठीक है, तो एम वाई को हम लोग सिंपली उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस ये जो था वो हमारा प्लस में हो गया, और ये भी जो हमारा एन वाई माइनस में था ये भी जब उस साइड गया तो हमारा ये भी प्लस में हो गया। ठीक है, तो एन वाई हम लोग इधर लाके प्लस में कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करना है, ये 2m में अगर एक m घटा लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ एक m। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दिए इक्वल टू एम वाई, उसके बाद यहाँ पे हो गया प्लस एन वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है एम वाई प्लस एन वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से वाई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे ये तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी यूज होगा, तो काफी इजीली हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पे क्या दिया गया है हमारे पास प्रश्न में, यहाँ पे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, एम प्लस एन, और यहाँ पे एम माइनस एन, सिर्फ इतना ही करना। उसके बाद एम वाई में सबसे पहले हम लोग वाई को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एम प्लस एन बच जाएगा। तो हम लोग इसे सिंपली इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, जिससे बटे में आ जाएगा, ये जिससे हर में आ जाएगा, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम प्लस एन और एम माइनस एन, और बटे में क्या दे देंगे हम लोग, एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एम प्लस एन, उसके बाद हमारे पास इस साइड हो जाएगा y, तो ये m प्लस एन कट हो गया। अब हमारे पास y का क्या मान आ गया, तो उससे पहले इसको हम थोड़ा और इस साइड कर लेते हैं स्लाइड, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका मान क्या आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास जो y का मान, इसको y को हम इस साइड लिख लेते हैं, तो y इक्वल टू हो गया m माइनस एन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, y का जो मान हमारे पास है वो आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण हम लोग 3 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 या फिर 2 या फिर 1 किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 2 3 है, तो इसमें से हम लोग किसी में भी रखेंगे अगर ये जो y का मान, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो y का मान डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ सकता है। अगर इसमें भी रखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा हम लोग को जैसे वहाँ पे एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, अगर इसमें रखेंगे तो और भी स्टेप्स बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे तो और इजीली हमारे पास आएगा। बट आप लोग अगर समीकरण 3 की जगह पे किसी 1 में भी रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास
समीकरण 3 क्या दिया गया सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई, ये हमारे पास समीकरण 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 में हम लोग अब इसको यहाँ पे रखते हैं y का मान। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रखना है, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे जो y का मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 3 कुछ पास मैंने लिखा, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2m और माइनस में देखिए समीकरण 3 में यहाँ पे y का मान क्या है, m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, m माइनस n। तो ये हमारे पास कुछ पार से हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग सिंपली x इज इक्वल टू, अब सिंपली इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x का मान है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे किस पार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को से यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, तो माइनस इंटू एम इज इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस एन इज इक्वल टू प्लस एन हो जाएगा। अब ये प्लस एन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी माइनस है वहां भी माइनस है, तो ये दोनों जब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस इंटू माइनस होकर गुणा होकर एक तरह से वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ चुका हमारे पास, एक तरह से साइन इसका चेंज हो चुका। जैसे यहाँ पे माइनस कुछ नहीं रहता तो आप लोगों को पता होगा 1 रहता तो 1 इंटू एम ही होता, तो उसी प्रकार से माइनस से हमारा ये पॉजिटिव यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हुआ, ठीक है। तो अब सिंपली से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 2m माइनस m इक्वल टू m प्लस n। तो ये हमारे पास x का मान आ चुका, आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा y का मान था वो तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए x इक्वल टू m प्लस n और y इक्वल टू यहाँ पे m माइनस n। तो ये हमारे पास दोनों का देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे आंसर। तो ये देखते हैं हमारे पास जो इस प्रश्न का आंसर है वो आ चुका है। यहाँ पे सिंपली इसको हम लोग सिंपली थोड़ा छोटा कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बेशक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 का 2 नंबर का यहाँ पे हमारे पास कुछ पार से प्रश्न का जो आंसर है वो देखते हैं यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग सारा प्रोसेस भी समझ लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट हो इस प्रोसेस में, आप लोग को जैसे ये समझ नहीं आ रहा हो या फिर कुछ डाउट हो रहा हो तो आप बेशक कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल लाकर आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे सारा प्रोसेस वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से बताया, बट इसके अलावा भी आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर सारा कुछ समझ आ गया तो बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह सारे भी जितने भी क्लास 10th का जितने भी सब्जेक्ट है सारा का तैयारी करवाया जाता है। आप बेशक हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और अदर टॉपिक्स पे भी हमारे वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं अभी जो नेक्स्ट हमारे 3 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है उसका सॉल्यूशन किस बार से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इससे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ले आएंगे और ये जो हमारे पास ये जो प्रश्न दिया हुआ सबसे पहले इसे हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से यहाँ पे समझ आए। तो सिंपली इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली नीचे इस साइड स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। तो 2 का हमारा जो 1 का प्रश्न रहेगा उसे हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 3 का 1 नंबर का जो प्रश्न है इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। किस बार से सॉल्व करते हैं चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया था जितने भी प्रतिस्थापन रिलेटेड वीडियोस जैसे ये प्रश्न होंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि से जितने भी सॉल्यूशन होगा वो सारा प्रश्नों का सॉल्यूशन एक ही पैटर्न पे बनेगा, एक ही तरीके से बनेगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रश्न चेंज होंगे, जैसे किसी में PYQ के रूप में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे M/N है, किसी में दशमलव आ जाएगा, यही सारा चेंजेस होगा। बाकी आप लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारा का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपका अधिक टाइम लेते हुए 3 का 1 का यहाँ पे जो प्रश्न है इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का 1 का सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर का 1 और यहाँ पे माना कि जो हमारे पास दिया हुआ माना कि या फिर दिया है कि कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ सबसे पहले क्या है x/2, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x/2 प्लस y इज इक्वल टू 0.8। ये हमारे पास समीकरण 1 दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 1 हम लोगों ने लिख लिया। फिर समीकरण 2 क्या दिया हुआ है हमारे पास x प्लस y/2 इज इक्वल टू 7/10। ये हमारे पास दिया हुआ समीकरण 2। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस पार से करना है वो देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे या फिर y का मान किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, या फिर समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, इजी होगा। जैसे यहाँ पे x देखते हैं इजी है थोड़ा, समीकरण 2 से, ठीक है, x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पे
निकालने पर, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7/10 माइनस y/2। अब हम लोगों ने ये डायरेक्ट कैसे लिखा, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली जो एक स्टेप नीचे हम लोग करते हैं, तो वही मैंने इसको यहीं से ट्रांसफर कर दिया, ये एक स्टेप हमने स्किप किया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया कि ये कैसे किया गया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास, x प्लस y/2 है, ठीक है, y/2 है इक्वल टू 7/10 है। तो ये हमारे पास कुछ पास से दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 7/10 लिख सकते हैं, और ये जो हमारी साइड प्लस में, ये माइनस में जाकर y/2 हो जाएगा। तो बस इसी को मैंने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली इसको हमने इस पार से लिख दिया। अगर मैं चाहता तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकता था, तो इस पार से भी हम लोग इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग का इस तरह से डबल लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे आप लोग डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो फिर उतना एक्स्ट्रा लिखने से क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कुछ पार से लिख दिया। तो ये हमारे पास x का मान हो गया, जो कि हम लोग समीकरण 3 कर देंगे, समीकरण 3, ठीक है। तो कुछ पार से हमारे पास क्या हुआ, समीकरण 3 निकल चुका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान है हमारा, ठीक है, उसे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान, सॉरी यहाँ पे इसको और भी सॉल्व अभी कर सकते हैं, तो इसको अभी तो समीकरण 3 नहीं करना है, अभी रुकिए मैं थोड़ा इसको, अभी तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, उसके बाद देखिए सॉल्व करने के लिए अभी इसको और क्या करना, हम लोग x इक्वल टू यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो उससे पहले भिन्न का जोड़ बनाने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 एंड 2 का एलसीएम आप लोग को पता होगा, यहाँ से 2 करेंगे तो यहाँ पे 5/1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2, इससे 5 इंटू यहाँ तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एलसीएम आ गया, इसका कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे नीचे 10 लिखेंगे। तो 10 से यहाँ पे आप लोग को पता होगा, जब भी भिन्न का जोड़ बनता है तो जो भी यहाँ पे हर में होता है उससे हर को डिवाइड किया जाता है, तो जो भी नंबर आता है तो वो हमारे पास यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 इंटू 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, और माइनस 2 इंटू 2 से जब 10 में भागा दिया जाएगा, जैसे 10 में जब 2 से भागा दिया जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। तो 5 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5y। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5, और यहाँ पे हो जाएगा y। ये कुछ पास हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखते हैं x का जो एक तरह से जो हमारे पास मान निकला वो ये है, तो इसी हम लोग सिंपली यहाँ पे समीकरण 3 लिख लेंगे। तो ये कुछ पास हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, और जो x का मान हमारा दिया हुआ है वो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। समीकरण 1 देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे x/2 है, ठीक है। तो x का मान हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रख देते हैं। तो x का मान क्या है, 7 माइनस 5y/10, ठीक है। ये हमारे पास x का मान दे दिया, बट्टे में यहाँ पे क्या था, 2 है, ठीक है। तो x का मान हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा, और उसके बट्टे में 2 दे दिया, प्लस यहाँ पे देखते हैं क्या है, y इक्वल टू 0.8, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने सिंपली क्या किया, समीकरण 1 में जिससे यहाँ पे x का मान लगा दिया। अब यहाँ पे इसे हम लोग किस बार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको मैं साइड में कर लेता हूँ सॉल्व, तो थोड़ा इजी होगा। इससे जब जूम करके आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसको दूंगा, तो वो वहाँ पे इजी होगा आप लोग को। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे इसको साइड में करके सोल्यूशन लिखा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा, और यहाँ पे देखते हैं इसको साइड में रख के अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एलसीएम तो ऑलरेडी है। तो ये देखते हैं यहाँ पे हर में जो यहाँ पे दिया हुआ आप लोग को पता होगा, तो कुछ नहीं रहता किसी संख्या के नीचे, तो 1 होता है। तो इसे जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये एक तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे। जब इस पार से जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग को पता होगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 रहता है, तो ये 1 हमारा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग किस बार से करेंगे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 7 माइनस 5y बटे में 10, और ये जो हमारा 1 और 2 था, तो ये हमारा जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ परसेंट मल्टीप्लाई में हो गया, फिर प्लस y इज इक्वल टू 0.8, ये देखते हैं। और यहाँ पे जब इसका दशमलव हम लोग एक तरह से यहाँ पे हटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बटे में 10, ठीक है। ये दशमलव हटाने के बाद, जैसे दशमलव हटाने के बाद उसके बगल में जितने भी संख्या रहते हैं, जैसे जितने भी नंबर होते हैं, तो उतना जीरो हमारे पास नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 80 रहता तो यहाँ पे 100 हो जाता, तो बस उतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने उसका दशमलव रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले 7 माइनस 5y, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बटे में 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, और प्लस y हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी, फिर 8/10 हमारा ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा।
4/5, ठीक है। तो ये हमारे पास उस पार से आ चुका है। तो इससे हम लोग सिंपली 4/5 को अभी यहाँ पे 5 को नीचे लिख देंगे और यहाँ पे 4/5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पास हमारे पास देखते हैं 4/5 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 20 का एलसीएम पता होगा आप लोग को 20 ही होगा। तो यहाँ पे 7 माइनस, जब 20 से 20 को भाग दिया जाएगा तो वो एक ही होता है। तो 1 × 7 पता होगा, इतना ही सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर प्लस 1 से जब 20 को भागा दिया जाएगा, जब 20 से जब 1 को भागा दिया जाएगा तो 20 होगा। तो 20 × y यहाँ पे 20y हो जाएगा। और यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ है, सिंपली आप लोग को पता होगा, आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं तो भिन्न का जोड़ तो इजीली आप लोग को पता ही होगा। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको भिन्न का जोड़ पता नहीं होता, तो बेशक अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं भिन्न का जोड़ के बारे में भी इस रिलेटेड अगेन इसको बताऊंगा, ठीक है। तो बेशक कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। यहाँ पे सिंपली अब क्या कर लेंगे, हमारे पास 4/5 यहाँ पे इस साइड है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इससे एडिट रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं इस जो 20 है इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इसे गुना करने के लिए तो हम लोग इसे गुना कर देंगे तो ये हमारा उस साइड चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 5y, और ये माइनस y ये तो ऑलरेडी हम लोग घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत। तो यहाँ पे देखिए 20y में जब हमारा 5y घट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 15y इक्वल टू यहाँ पे 20, यहाँ पे 4/5, ठीक है, इंटू 20। ये हमारा इस साइड गुना में चला जाएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 4 16 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और ये 7 + 15y इक्वल टू 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर हमारा 15y इक्वल टू हो जाएगा 16 - 7। यहाँ पे अब हमारे पास कितना बच जाएगा, 15y इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9। और जो हम लोग इसको y का मान हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू 9/15। तो इसे जब हम लोग कट करेंगे तो ये 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, ये कुछ पर से हमारे पास कट हो गया। तो हमारा फाइनल जो y का मान आया वो कितना आया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y का जो मान हमारा फाइनल आ चुका है वो y इक्वल टू 3/5, ठीक है। जिसे हम लोग किस बार से लिख सकते हैं, ये 3/5 को अगर आप दशमलव में लिखेंगे तो यहाँ पे दशमलव में भी लिख सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग किस बार से लिखेंगे, 0.6 हो जाएगा इसका दशमलव में ना, तो ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे दशमलव में एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो ये 0 दशमलव सबसे पहले होगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 6 से 6 पंचे यहाँ पे 30 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये 0.6 इसका जो मान हो जाएगा वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको हम लोग डिलीट कर लिए। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले 0.6 का आ गया, तो ये हमारे पास y का मान आ चुका, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पे इस y के मान को क्या करना है हम लोग को, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसे समीकरण 3 में भी रख सकते हो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में ही रखते हैं, तो ये हमारे पास बेटर होगा। तो यहाँ पे 0.6 को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, या फिर हम देख लेते हैं किस में आसान होगा। तो ये समीकरण 1 में हमको और भी इजी होने वाला है, ठीक है। जैसे भिन्न का जोड़ है तो वहां पे हम लोग इसको रखेंगे, समीकरण 1 में ही रखते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, y के मान को y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, y का मान आप लोग को पता होगा 3/5, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या, x/2 प्लस यहाँ पे y का मान हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3/5 है, ठीक है, 3/5 और इसका इक्वल टू 0.8 है, ठीक है, 0.8। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का भी मान आ जाएगा। तो अब सॉल्व किस पार से करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 × 2 यहाँ पे 10 हो जाता है, तो इसका एलसीएम जो है वो 10 ही हो जाएगा, आप लोग को पता होगा। अगर एलसीएम नहीं है तो नॉर्मली मैंने अभी एलसीएम किस पार से करना है वो बताया था, तो आप लोग डायरेक्टली इसका एलसीएम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 हो गया। तो 2 से 10 कितने बार में डिवाइड होता है, जब 5 बार में होता है तो 5x हो जाएगा। 5 × x = 5x प्लस 5 से ये 10 2 बार में होगा तो 3 × 2, इससे यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0.8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को हम फिर से उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि हमारा वहाँ पे गुने में चला जाएगा, ठीक है। तो 5x + 6 इक्वल टू जो 0.8 है, आप लोग इसको दशमलव जब हम लोग यहाँ पे हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस पार से लिख सकते हैं 8/10, और ये जो हमारा गुना में 10 गया वो यहाँ पे रहेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 5x यहाँ पे + 6 इक्वल टू 8। तो हम लोग जो 6 है इसको इस साइड से उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5x इक्वल टू
8 माइनस 6, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 8 माइनस 6 होता है 2/5, तो इसका जो अगर दशमलव में देखा जाए तो 2/5 कितना होता है, तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा इसका, ठीक है, तो 0.4। तो ये हमारे पास x का मान आ चुका। अगर आप लोगों को दशमलव में आंसर दिया हुआ है, इसे प्रश्न में अगर दशमलव में दिया तो 0.4 एंड 0.6 लिखिएगा। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ पे y का मान 3/5 और x का मान 2/5 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लास्ट में लिख देंगे x इज इक्वल टू 2/5 और इसको इज इक्वल टू 0.4 भी लिख देंगे, ठीक है। और y का मान अगर दशमलव में है तो 0.4 सही हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपका नंबर में है तो 2/5 आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान 3/5, अगर 3/5 को जब डिवाइड किया जाए तो ये 0.6 आएगा। तो ये हमारे पास इसका दोनों मान इससे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इसका आंसर आ चुका। तो आप वैसे यहाँ पे इसको लास्ट में ANS यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बार से 3 नंबर का जो हमारा फर्स्ट का जो प्रश्न यहाँ पे है उसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया 3 का 1, और यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो बेशक यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सिंपली 2 मिनट के लिए यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमारे पास जो 3 का 2 नंबर का प्रश्न है उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पे ये जो 3 नंबर का 1 है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी इसका जो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी इस पर से बताई, ये मैं आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है 2 का 2 नंबर और 3 का 1 नंबर भी हमारे पास यहाँ पे सोल्व हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 3 का 2 नंबर को सोल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मैं जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है इसे यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद 3 का 2 हमारे पास जो दिया हुआ ये प्रश्न को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 का कितना है, 2 नंबर का। ये देखते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे माना कि यहाँ पे दिया हुआ ये प्रश्न में हमारा, आप लोग यहाँ पे देखते हैं साइड में। तो प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न में दिया गया जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, s/3, ये हमारे पास क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास समीकरण 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास समीकरण मिल गए हैं प्रश्न में। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस बार से हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और 2 तो हमारे पास प्रश्न में दिया ही था। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से t का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग को प्रश्न में क्या है, s और t का। तो यहाँ पे देखते हैं s और t का मान हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे पहले क्या करना था, पहले हम लोग x और y का मान ज्ञात करते थे उतने सारे प्रश्नों में, बट अब हम लोग यहाँ पे s और t का मान करेंगे। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये जितने भी प्रतिस्थापन विधि वाले प्रश्न रहेंगे वो सारे में सेम ही रहेगा। 2 समीकरण दिए होंगे और उनमें से किसी का मान निकालना है। तो कहीं x y है, कहीं m n रहता है, कहीं s और t है। तो यहाँ पे देखते हैं s और t है। तो यहाँ सिंपली सबसे पहले समीकरण 1 से हम लोग s का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालने पर समीकरण 1 से सिंपली हम लोग s का मान निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और ये जो माइनस टी है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस टी। तो ये हमारे पास देखते हैं s का मान आ चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पास s का मान हो गया 3 माइनस और 3 प्लस टी हो जाएगा ये। तो इसको हम सिंपली थोड़ा बैक कर लेंगे, 3 प्लस टी। तो ये हमारे पास s का मान हो गया, जिसे हम लोग समीकरण 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर सिंपली हम लोगों ने क्या लिखा, s का जो हमारा मान है वो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या दिया गया, यहाँ पे s/3। तो s का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 प्लस टी। ये हमारे पास s का मान हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, बट्टे में 3 है और यहाँ पे प्लस t/2 ये हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या समीकरण 2 में ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो t का मान है वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कुछ बार से। अब t के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट भी भिन्न का जोड़ करके करेंगे तो वो भी हमारा आंसर सही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भिन्न का जोड़ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप लोग को मैं अगेन एलसीएम करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, ये सारे क्लास 5-6 में आप लोग सीख जाते हैं। तो एलसीएम वगैरह आप लोग नॉर्मली सीख के रहिए, अदरवाइज आप लोग को काफी दिक्कत हो सकता है आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर तो आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे भिन्न का जोड़ भी इजीली आप लोग को सारा कुछ बताता हूँ एलसीएम
एलसीएम वगैरह लेकर, बट आप लोग को ये कोशिश करना है कि आप लोग ये खुद से सीखें, ठीक है, ताकि मुझे भी ज्यादा दिक्कत ना हो और मैं काफी फास्टली यहाँ पे सारे प्रश्न का सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो 3/2 में क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे 1 से हो जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 2 से हम लोग यहाँ पे इसका करेंगे, फिर यहाँ पे 1, तो इस पार से हमारे पास यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो ये हमारे पास देखते हैं इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको फिर डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिए 6 का यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे 3 × t कितना बार में होता है, 2 बार में, ठीक है। तो 2 से गुना कर लेंगे हम लोग 3 + t को। यहाँ पे ये 2 जैसे यहाँ पे संख्या एक साथ है, इससे 2 यहाँ पे पद है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या किए हैं, गुना में यहाँ पे ब्रैकेट के साथ लिखे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 × 6 कितने बार में आता है, 2 से, यहाँ पे जो भागा देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो 3 × t भी हम लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट 3t भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देख से हो चुका। अब यहाँ पे देख से हमारे पास जो ये 6 है, ये हमारा उस साइड जाके गुना हो जाता है, तो अभी वो मैं गुना करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास प्रश्न दिया है इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो 3 × 6 3 कितना होगा, 3 × 2 यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 2t, जब 2 से यहाँ पे t को गुना करेंगे तो 2t, प्लस यहाँ पे 3t ऑलरेडी था, और यहाँ पे ये जो 6 है इसको हम लोग इस साइड करके यहाँ पे 6 × 6 कर देंगे, गुना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 × 2 यहाँ पे 5t कर देंगे, 5t, और यहाँ पे जो हमारा 36 है 6 × 6, और ये 6 जब हमारा उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे साइन इसका चेंज हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, t = यहाँ पे जब घटेगा तो कितना बचेगा, 30, और यहाँ पे ये जो 5 है जो हमारा ये इस साइड नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना बार में कट गया, 6 बार में, ठीक है। 6 × 5 = 30। तो हमारे पास जो t का मान आ गया, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेंगे t = यहाँ पे 6, ये हमारे पास t का मान आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास t का वैल्यू आ चुका है, देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, t का मान हमारे पास जो था वो 6 आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे t के मान को हम लोग सिंपली समीकरण 3 या फिर समीकरण 2 या किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास s का भी मान आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, मैं यहीं पे साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे t के मान को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे t के मान को समीकरण 3 में रखने पे, ठीक है, मान को समीकरण 3 में रखने पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब समीकरण जो 3 हमारे पास क्या दिया हुआ, s = 3 + t, ये हमारे पास था। तो हम लोग यहाँ क्या है, t का मान कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 s = यहाँ पे s को हम इस साइड से इस तरह से लिख लेते हैं ताकि ये 5 जैसा ना लगे, प्लस यहाँ पे 6। तो यहाँ पे s = कितना आ गया, 3 × 3 + 6 = 9। तो ये हमारे पास s का जो मान था वो यहाँ पे कितना आ चुका, s = 9। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे s = 9, यहाँ पे s को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, s = 9 एंड t = 6, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों का मान आ चुका है, एन एस। देख से आप लोग को दिख रहा होगा। तो कुछ पार्ट से हम लोगों ने किससे सॉल्व किया, अभी यहाँ पे 3 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है। काफी इजीली सॉल्व हो गया और कम समय भी लगा इसको सॉल्व करने में। तो कुछ पार्ट से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैं इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा इजी हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो इतना मान आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको मैं कर देता हूँ इस साइड, तो आप लोग को और भी ईजी होगा, ठीक है। मैं सिंपली इसको यहाँ से उठाकर इस साइड ले आता हूँ, देख से कुछ बार से। तो अब यहाँ पे ये आप लोग को सॉल्व करने में जिससे यहाँ पे काफी इजी हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ बार से यहाँ पे ला दिया हूँ। तो आप यहाँ पे बेशक आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ ऊपर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 नंबर का 2 का जो हमारा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन कुछ पार्ट से हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस अभी जिसे यहाँ पे किया, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दिया हुआ 3 का यहाँ पे 3 नंबर का, ठीक है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, जिसे यहाँ पे प्रश्न हमारा कितने नंबर का, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देखिए 3 नंबर का यहाँ पे हमारे पास 3 है और 3 नंबर का 4 है। तो सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, 3 नंबर का 3। तो इसमें आप लोग देखते होंगे ये a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे। तो a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रश्न में बताएगा जो a का मान रहेगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b का जो मान है वो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि 0 भी आ सकता है, a का मान, b का मान। तो यहाँ पे बट क्या है कि यहाँ पे a का मान और b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आप लोग को प्रश्न में ही बता गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 का
यहाँ पे 3 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 का 3 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, माना कि या फिर दिया है कि, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और हमारे पास दूसरा क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ प्रोसेस है, समीकरण, 2 समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा होगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समीकरण ए या फिर बी किसी का भी यूज करके यहाँ पे एक या दो से यहाँ पे सबसे पहले एक्स या वाई किसी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बी से, समीकरण 2 से ही हम लोग एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे 2 से एक्स का मान निकालने पर, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, निकालने यहाँ पे पर। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे हमारे लोगों को क्या दिया है, समीकरण ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक्स का मान हम लोग को निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस में था या प्लस हो जाएगा बी वाई, हमारे पास इस साइड आ जाएगा तो प्लस बी वाई हो जाएगा। और ये हमारे पास ए का जो मान है इसको भी हम लोग यहाँ पे उधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटे में हो जाएगा ए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ए को ए वाई के नीचे ला सकते हैं और ये वाई भी हमारा कॉमन आ सकता है। यदि इसको हम लोग और सॉल्व करना चाहे तो ये सारा हम लोग स्टेप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बटे ए, जैसे यहाँ पे चूंकि माइनस में है बीच में तो हम लोग इसको एक पार्ट कर लेंगे, और ये जो हमारे पास है इसको हम लोग एक पार्ट कर लेंगे अलग, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अभी हम इसको जिस जैसा था वैसा रहने देंगे। और यहाँ पे जो हमारा माइनस है इसको इस तरह से रहने देंगे, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी वाई इस तरह से कर देंगे इसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और बटे में ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस माइनस करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको अभी माइनस में लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कट गया, और ये बी हम लोग इससे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, बी, और माइनस यहाँ पे वाई बटे में आ जाएगा ए। तो ये हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं बटे में, या फिर उधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए को यहाँ लिख देंगे। तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास ए और बी का यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम इसका आया वो कुछ पार्ट से आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसको यहाँ पे और भी छोटे कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी रखेंगे तो ये भी काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्टली इसको भी लिखेंगे तो भी आप लोग का काम हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक पार्ट को आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं आगे, अभी यहाँ पे जितने भी प्रश्न सॉल्व होंगे यहाँ पे, मतलब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या एक्स का मान जो हमारे पास निकला है उसे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान, यहाँ पे एक्स का मान समीकरण यहाँ पे 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर कुछ पार्ट से हम लोग नहीं लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब हम लोग इसको किस पार्ट से रखेंगे तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ पे x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ, तो x का मान हमारा कितना आया था, तो हम लोग इनमें से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इसमें से कोई भी आप लोग x का मान यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये भी यूज करेंगे तो ये भी सही है, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये वाला ही सही लग रहा है, मैं इसी को यूज करता हूँ। ये थोड़ा जैसे यहाँ पे आगे चल के हम लोग वैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेम यहाँ पे जितना ये सॉल्व हुआ इतना पे ही हम लोग को वहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। बट मुझे अगर इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो भी ठीक है, अगर ये भी करना चाहिए ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा जिससे हमको ईजी लगेगा यहाँ पे सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो मैं ये स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या, प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये प्लस बी वाई हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, बटे में हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कितना, ए, यहाँ पे ये हमारे पास पहले से था, और ये हमारे पास एक और बटे में हो जाएगा ए, देख से यहाँ पे। तो ये कुछ पार्ट से हमारा आ चुका है, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, आप लोग को पता होगा। तो ये आ चुका है। ऐसा करने से क्या हमको बेनिफिट मिला, ये 1 ऊपर जाएगा और ये ए इंटू है यहाँ पे ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दोनों पार्ट को यहाँ पे स्किप कर दिया,
ये जो दोनों दिया हुआ नीचे साइड इसको स्किप कर दिया और डायरेक्टली मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। एक्स का मान जो है हमने इसका यूज कर लिया, समीकरण 3 इसी को हम लोग बना देंगे। अगर ये स्टेप्स आप लोग नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली इतना से भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो हमारे पास देखते हैं ये तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाई बाई बी हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूँ, कुछ पार्ट से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई और बटे में ए जो है और ये जो हमारा नीचे है, ठीक है, तो ये 1/a हो जाएगा प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट से देखते आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा और यहाँ पे ऊपर कर लेंगे। उसके बाद सिंपली मैं इसको पेन सेलेक्ट करके यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटे ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा वाई बटे बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट से आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे पेन सेलेक्ट करेंगे और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी इसका एलसीएम हो जाएगा। आप लोग को यदि एलसीएम लेना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी कई सारे पार्ट्स में इसको बताया किस पार्ट से आप इस बार के जो एलसीएम्स होते हैं उससे कर सकते हैं, बट मैं अगेन एक बार यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर था और बी था, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों डिफरेंट है तो सबसे पहले ए स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम में हो जाएगा, फिर बी बचेगा, फिर बी को हम लोग बी से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस पार्ट से हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी यहाँ पे जो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी का जो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हमारा इसका एलसीएम आ चुका और इसको मैं सिंपली इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैंने पेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारे पास तो ए स्क्वायर से यहाँ पे जब ये भागा देंगे इसमें इससे तो हमारे पास बचेगा बी, तो बी यहाँ पे इस साइड से लिख लूंगा और यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे पहले बी स्क्वायर प्लस बी वाई और यहाँ पे प्लस में है तो बी से बी करेंगे तो ए स्क्वायर वाई हमारे पास इधर बच जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इधर 2, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी कर देंगे माइनस बी क्यू कर देंगे प्लस बी स्क्वायर वाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये जो हमारा है इसको हम इधर गुना कर देंगे 2a स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी उधर भी है तो ये दोनों हमारा उधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले यहाँ पे बी क्यू प्लस बी स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट से आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला। तो ये इसमें सबसे पहले हम लोग वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और ये जो है इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले y कॉमन लेने के बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उस पार से और ये हमारे पास जो ए स्क्वायर बी है प्लस या जब ये हमारा बी के उधर जाएगा तो ये इस तरह से प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y और ब्रैकेट में ए स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर उस पर से लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पे देखिए बी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कुछ पर से बच जाएगा। अब हम चाहे तो इसे यहाँ भी कट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक स्टेप और भी आगे जा सकते हैं, इससे इसको हम लोग यहाँ पे बटे में लाएंगे तो फिर कट करेंगे, तो उससे बेटर हम लोग इसको यहीं से कट कर देते हैं और हमारे पास क्या बच जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास y का जो मान था वो आ चुका है, देख सकते कुछ बार से y इज इक्वल टू बी हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है, y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण सिंपली 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं y के मान को, जैसे y के मान को समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो हम लोग किस में रखेंगे तो इजी होगा हमारे लिए बनाने का, समीकरण 1, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर यह समीकरण 2 भी हमारे पास देखते हैं क्या दिया हुआ, देखिए समीकरण 1 ऊपर वाला, समीकरण 2 यहाँ नीचे वाला, ठीक है। समीकरण मैं 2 में भी रख सकता हूँ, समीकरण 1 में भी रख सकता हूँ, समीकरण किस में मैं रखूंगा 1 में ही रखता हूँ, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लोगों ने इसको समीकरण 1 में रखा। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू
2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पास समीकरण दिया हुआ और y का हमारा मान कितना आया, b आया, ठीक है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा y का मान हमारा आ चुका है यहाँ पे b। तो अब y का मान को हम सिंपली यहाँ पे b लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x बाय a प्लस b बाई b इक्वल टू 2, तो हमारा b से b कट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, x बाय a प्लस 1 इक्वल टू 2। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक रहेगा, तो यहाँ पे एक का एलसीएम a ही हो जाएगा, तो x प्लस यहाँ पे x से जब डिवाइड करेंगे तो a हो जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, x प्लस a इक्वल टू 2a, ये हमारा इस साइड से उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2a हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू x इक्वल टू a। तो ये हमारे पास कुछ पार से x का मान आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, दोनों का हमारा मान आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक लाइन भी दे देते हैं, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों का जो मान था वो आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो गया इस प्रश्न का आंसर। काफी इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वैसे ले सकते हैं, मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में इजी हो। तो देखिए हमारे पास कुछ पार्ट से हमारा इसका जो प्रश्न दिया हुआ है, इसका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ पास से प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन ला चुका है, ठीक है। तो बेशक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का बचेगा 3.2 का, वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या हमारे पास है। तो हमारा जो प्रश्न 3 का 4 नंबर का है वो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसको सोल्व करने में इजी होगा थोड़ा। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे नीचे ले आया। अब सिंपली इसको हम लोग सिंपली थोड़ा और ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 का 4 नंबर का हमारे पास प्रश्न बचा। अब यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, किस बार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 3 का 4 नंबर का हमारा जो प्रश्न था वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि आगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास दिया क्या हुआ है, तो bx बाय a प्लस a y बाई b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। फिर हमारे पास समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 2ab, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का यूज करके हम लोग x या y का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे या समीकरण 1 में पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी प्रोसेस होता है, वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर तो हम लोगों ने कुछ परसेंट लिख लिया। अब यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2ab माइनस वाई, ये इस साइड जाकर y में माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है समीकरण 3। कुछ परसेंट हम लोगों ने निकालेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, आप लोगों को ध्यान देना, क्योंकि मैंने काफी ऑलरेडी प्रश्न सॉल्व कर चुका है। तो आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया किस बार से मैंने किया, काफी जिससे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लेने की कोशिश करूंगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे bx है, ठीक है। तो हम लोग का x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे b हो गया, और x का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2ab माइनस y, ठीक है। तो ये हमारे पास x का मान हो गया, बटे में क्या है a, और यहाँ पे प्लस में क्या है a y बटे में b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रश्न में यहाँ पे समीकरण 1 में इसका y का मान हम लोग ने x का मान ऐड कर दिया। अब सिंपली इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा a b, चूंकि एलसीएम वगैरह मैंने ऑलरेडी कई सारा बता रखा है। तो यहाँ पे इसका a b आ गया, तो b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा 2ab माइनस वाई। b स्क्वायर कैसे हुआ, तो यहाँ पे a से a यहाँ पे कट होगा तो b बचेगा, तो b इंटू b जब हम लोग करेंगे तो ये y स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसमें जब डिवाइड करेंगे a से, जैसे यहाँ पे को मैं ये दिखा भी देता हूँ, a बाई b भागा a करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास b बचेगा। देखिए यहाँ पे कट हो चुका है तो यहाँ पे बचेगा b, तो सिर्फ b यहाँ पे जो बचा तो उसी का हम लोग यहाँ पे b से गुना करेंगे इसमें, तो b से हम लोग ने डायरेक्ट b स्क्वायर में गुना कर दिया, तो ये हमारे पास पर से आ चुका। प्लस यहाँ पे b से b कटेगा तो बचेगा a, तो हमारे यहाँ पे a स्क्वायर y हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कुछ पर से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हमारे पास देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट कुछ करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे 2a और यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी क्यू हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बी स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है प्लस, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर वाई और बटे में आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो इसको हम लोग गुना वगैरह करके इसके आंसर डायरेक्टली भी ला सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको बटे में भी अगर तोड़ेंगे तो ये भी हमारा इस पर से आ जाएगा, बट मैं इसको गुना में ही ले जाता हूँ, थोड़ा और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बी क्यू माइनस बी स्क्वायर वाई, सॉरी यहाँ पे इसको और भी इजी से हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा वाई वाला पार्ट है इसको हम लोग एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं 2ab क्यू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी हम लोग इस साइड ले आए हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ पर से आ चुका। अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले ए और बी जो हमारा वाई है इसको एक साइड कर लेंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसको हम लोग उस साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा जो 2ab क्यू है इसको हम लोग यहाँ पे जब इस साइड लाएंगे तो 2ab क्यू ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को y कॉमन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, या फिर अगर y भी कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, y कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर ये साइड वाला हम लोग पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर, और हमारे यहाँ माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पर से हो गया इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने इस पर से लिख दिया, तो हमारे पास क्या बच गया ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पर से आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम लोग सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ए क्यू ये ए क्यू भी हो जाएगा प्लस ए बी क्यू हो जाएगा और माइनस 2ab क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो माइनस कर सकते हैं दोनों में, जैसे यहाँ पे भी ए बी क्यू है और यहाँ पे भी देखते हैं ए बी क्यू है, तो ये दोनों हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच जाएगा ए क्यू बी और माइनस ए बी क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पर से बचेगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन लेने लायक हो उसे हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ए इससे ले लेंगे और बी, ए बी हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस साइड से बच जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखते हैं एक साइड तो ये हमारा बच गया जो कि इस पर से, और यहाँ देखते हमारे पास क्या है वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ऑलरेडी बचा हुआ है। फिर वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ सभी में, वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ऑलरेडी बचा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, वाई को इस साइड रख लेंगे और ए बी, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा। तो y का क्या मान हमारे पास बच गया, तो यहाँ पे हम लोग नीचे साइड लिख लेंगे y इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास देखते हैं इसका y का जो मान हमारा आ गया वो यहाँ पे निकल चुका है, y का मान हमारे पास y इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y के जो मान आया उसको हम लोग सिंपली समीकरण 1 या फिर 2 में किसी में पुट कर देंगे, तो इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में क्या हमारे पास दिया हुआ, तो देखते हैं समीकरण 2 में ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोग। तो y का मान हम लोग सिंपली यहाँ क्या करते हैं, y का मान, इसको थोड़ा पहले जूम आउट कर लेंगे तो इजी होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको पहले हम लोग जूम कर लेते हैं इतना, तो ये आप लोग को इसे देखने में भी थोड़ा अच्छा हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा y का मान है, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो और भी आसान हो, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण पहले आया क्या y का मान, वो हम लोग देख सकते हैं ए बी शायद था। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है, तो देखते हैं y का मान जो हमारा क्या वो ए बी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको y के मान को ए बी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग, हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए समीकरण 3,
x इक्वल टू 2ab और उसके बाद माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस वाई 2ab और माइनस यहाँ पे ab था y का मान और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा ab। तो ये हमारे पास देख सकते x का भी मान आ गया ab और y का भी जो मान था वो भी हमारे पास x ab ही था, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू ab और जो y है y इक्वल टू ऑल्सो यहाँ पे ab ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 3.2 का जितने भी प्रश्न थे उन सभी का आंसर कर लिया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग को फिर आगे चल के यहाँ पे देख सकते स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हाफ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं हाफ आप लोग को फिर से यहाँ पे नीचे वाला जो स्क्रीनशॉट है वो लेवाऊंगा, मतलब उसको लेने का टाइम दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते प्रश्न हमारे पास कुछ पार्ट से आ चुका। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो हमारा ये हो गया स्क्रीनशॉट, फिर नीचे जो हमारे जो बचे हुए रह गए थे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे अब फिर से ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पास यहाँ पे 3.4 का यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर जो है वो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले थोड़ा प्रश्न में आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते कुछ पार्ट से हम लोग ने यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे इस चैप्टर में, ठीक है, 3.4 में, वो सारा प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया और यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ भी आया होगा। तो देख सकते जितने भी हमारे पास पीडीएफ थे 3.1 में, जैसे 3.2 में, ठीक है, जो हमारा क्लास 10th का जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर है, तो इसके जितने भी प्रश्न थे 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पे जितने सॉरी 1 से लेकर 3 तक, 3 का ही ना लास्ट में, 1 से लेकर 3 तक जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने काफी इजीली यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। 3 का 4 नंबर तक था टोटल प्रश्न, तो इसको हम लोगों ने काफी इजीली यहाँ पे सॉल्व किया और आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ भी आएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारा का सॉल्यूशन अगेन बताऊंगा आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा अगर समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है। वैसे मैंने अपने साइड से तो पूरी कोशिश किया है कि जितना हो सके आप लोग को अच्छे से ही बताया है मैंने, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेशक हमसे कमेंट में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे मतलब पूछ सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। जैसे अभी एक्सरसाइज 3.2 हुआ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।